फैसलाबाद सांदल बार के इलाके में वाक़ है। बार खुदरौ जंगल को कहते हैं जहाँ नहरी निज़ाम ना हो, और सांदल के हवाले से 3 रिवायात मशहूर हैं। एक तो यह है कि दुल्ला भट्टी के दादा का नाम सांदल था, दूसरा ये कि शाहकोट के एक डाकू का नाम सांदल था, और तीसरा ये कि सांदल बार के इलाके में जिन लोगों की अमलदारी थी, जिन सरदारों की, उनका नाम सांदल था। रचना यानी रावी और चनाब के दरमियान का ये इलाका सांदल बार कहलाता है, जहाँ फैसलाबाद आबाद है। मलूकियत यानी बादशाहत के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें इसी इलाके से उठती रहीं, और वो बागी इन्हीं इलाकों में छुपते रहे। अंग्रेज़ जब यहाँ आया तो सांदल बार के इस इलाके से एक शेर दिलेर बहादुर राय अहमद ख़ान खरल खड़ा हुआ, जिसने अंग्रेज़ों की रातों की नींदें हराम कर दी। अंग्रेज़ों ने जैसे तैसे गुगेरा बंगला कायम किया और राय अहमद ख़ान खरल को शहीद कर दिया। इस शहादत के बाद अगले 40 सालों में बगावत की बहुत सारी तहरीकें चलीं, और वो तमाम के तमाम बागी इन्हीं इलाकों में आकर रूपोश हो जाया करते थे। अंग्रेज़ ने सोचा कि इस बगावत को ख़त्म करने के लिए इस इलाके में एक शहर कायम किया जाए, मंडी बनाई जाए और एक छावनी कायम की जाए ताकि इन बागियों की सरकोबी हो सके। इस तरह से सांदल बार के इस इलाके के बागियों की सरकोबी की गई और यहाँ एक शहर आबाद किया गया जिसका नाम लायलपुर रखा गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मेरे अज़ीज़ो मैं क़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आया हूँ फैसलाबाद, और ये सामने आप देख रहे हैं क्लॉक टावर है। जी हाँ, ये क्लॉक टावर फैसलाबाद की पहचान, और इस क्लॉक टावर को 1905 में बनाया गया था, और इस को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ ट्रैफिक की कंजक्शन ना हो और ट्रैफिक रवानी से चलती रहे, और उसके बाद ये आज फैसलाबाद की पहचान बन चुका है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स फैसलाबाद आए और वो यहाँ घंटाघर, जिसको क्लॉक टावर कहते हैं, यहाँ ना आए। ये देखिए, बड़ा पुरौनक इलाका, और इसको बहुत सारे बाज़ार लगते हैं। 1975 में कचहरी बाज़ार के फ़ोटोग्राफ़र अजीज़ अहमद ने ये मुहिम चलाई कि लायलपुर का नाम बदल के फैसलाबाद रख दिया जाए, लेकिन दीगर मजहबी और सियासी जमातों के दबाव से इसका नाम बिलाल हबशी के नाम पे बिलालाबाद रख दिया गया, क्योंकि उन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि खाना काबा और लायलपुर के 8 बाज़ारों में बड़ी मुमासलत पाई जाती है, लिहाजा इसका नाम इस्लामी नाम होना चाहिए। इस मसले का हल ये निकाला गया कि सऊदी फरमारवा शाह फैसल के नाम पर लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया गया। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के घंटाघर चौक में। जी हाँ, क्लॉक टावर मैंने आपको दिखाया, और यहाँ 8 बाज़ार लगते हैं। ये अमीनपुर बाज़ार है, और यहाँ फ्लैक्सें और दीगर सामान, बुक्स वगैरह, कॉपियाँ वगैरह, उसका ये बाज़ार है। उसके साथ ये बाज़ार मौजूद है। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है भवाना बाज़ार। यहाँ फैसलाबाद का भवाना बाज़ार। यहाँ हर तरह के फैंसी और आम तरह के कपड़े, सिले सिलाए अनसिले ज़्यादा बिकते हैं, हर तरह की चीज़। और रूसी कपड़ों की एक बहुत बड़ी मार्केट है ये। और उसके साथ जो है वो बाज़ार, उसके साथ है झंग बाज़ार। ये इस तरफ आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्लॉक टावर है, और ये सारे बाज़ार उससे जुड़े हुए हैं। और ये शायद दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ इस तरह से 8 मार्केट्स लगती हैं। ये देखिए, ये है झंग बाज़ार, और मेरा ख्याल है कि झंग बाज़ार इसलिए भी शायद इसको कहते हैं कि इस तरफ जंग होगा, इस रुख में। और यहाँ भी मिक्स है, कपड़ा भी है, बर्तन भी मिलते हैं, हर तरह का सामान यहाँ मैसर है। और ये फैसलाबाद का बड़ा मसरूफ़ इलाका है। ये फैसलाबाद का मोंटगोमरी बाज़ार है, और ये एशिया की सबसे बड़ी सूतर की मार्केट है। इसको सूतर मंडी भी कहते हैं, और पूरी दुनिया में यहाँ से सूतर सप्लाई भी होता है, और पाकिस्तान में भी जाता है और एशिया के अंदर भी जाता है। तो ये सूतर मंडी कारोबारी हब है। और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये क्लॉक टावर के सामने, जो मैंने आपको बताया 8 बाज़ार लगते हैं फैसलाबाद में। इससे खूबसूरत जगह जहाँ आपको हर रंग व नस्ल के लोग भी नज़र आते हैं, हर तरह के कारोबार भी होते हैं, यह है सूतर मंडी। कारखाना बाज़ार, ग्रे क्लॉथ मार्केट। जी हाँ, यहाँ कोरा कपड़ा बिकता है। एशिया में और दुनिया भर में यहाँ से कोरा कपड़ा
बाहर भी भेजा जाता है, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत बड़ी एशिया की मार्केट है। और ये भी मैं आपको जिस तरह से बताया कि इस तरफ देखें, ये मेरे पीछे क्लॉक टावर है और ये सारे बाज़ार इसी क्लॉक टावर के गिर्द लगते हैं। आए मैं आपको अगला बाज़ार दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है लाला? जनाब ठीक ठाक, ये ठीक है जनाब की। आप मुझे इशारा क्यों कर रहे थे? मैंने आपको ड्रामा में देखा था ना। अच्छा, कौन सा ड्रामा? परिजात। परिजात में इन्होंने मुझे देखा, कैसा लगता है? बहुत ज़बरदस्त था। पक्की बात है? बिल्कुल ऐसा ही है। किधर का रहने वाला है? हम तो बेसिकली पीछे से पेशावर है, वैसे हमारी एक विदेश ये इधर फैसलाबाद की है। ये सारा तुम इधर ड्राई फ्रूट का काम करता है? जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, पीछे अफगानिस्तान से लेके आते हैं, यहाँ सेल करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने देखा कि इनको परिजात बहुत पसंद आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे लिखा है रेल बाज़ार। ये घंटाघर चौक में ही है, ये बाज़ार आके लगता है और ये सारी सुनहरों की मार्केट है। यहाँ सोने का काम होता है, ज्वेलर्स बैठे हुए हैं और बड़े बड़े आला डिज़ाइन यहाँ बनाए जाते हैं और पूरा पाकिस्तान यहाँ से ख़रीदारी करता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी यहाँ के बनाए हुए डिज़ाइन और सेट्स जाते हैं। ये है फैसलाबाद का रेल बाज़ार। अब इसका नाम रेल बाज़ार क्यों है ये मैं नहीं जानता। रेलवे स्टेशन। जी, मुझे अभी एक साहब ने बताया कि इसका रेल बाज़ार इसलिए नाम है कि रेलवे स्टेशन इस तरफ है। तो यकीनन हर बाज़ार का रुख किसी ना किसी तरफ, इस तरह चिन्योट बाज़ार है, उसके उस रुख पे चिन्योट है। तो फैसलाबाद मोहब्बत करने वालों का शहर, मीठा बोलने वालों का शहर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अगला बाज़ार। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कचहरी बाज़ार है और इस रुख पे कचहरी भी है। लेकिन इस मार्केट की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ मोबाइलों की बहुत बड़ी मार्केट है और इस पूरे खित्ते में, एरिया के अंदर, इस के 200 किलोमीटर के रेडियस में इतनी बड़ी मोबाइलों की मार्केट कोई नहीं है। और यहाँ क्लॉक्स भी बिकते हैं, दीगर अशिया भी इलेक्ट्रॉनिक से मिलती हैं, लेकिन मोबाइल और उसकी एसेसरीज़ का काम यहाँ होता है। और ये बाज़ार भी उन 8 बाज़ारों में से है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये चिन्योट बाज़ार है और ये भी क्लॉक टावर को आगे लगता है और यहाँ कालीन, दरियाँ, दीगर कपड़े भी बिकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फैसलाबाद में जहाँ कपड़े का काम होता है और फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं और आला तरीन कपड़ा यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इसके गिरदो नवा में खड्डियों पर हाथ से कालीन बनाने का काम बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ का बनाया हुआ कालीन पूरी दुनिया के अंदर उसकी बड़ी डिमांड है और बड़ी मांग है। तो फैसलाबाद दरअसल एक हब है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको 8 बाज़ार दिखाए फैसलाबाद के और अब हम इस क्लॉक टावर के बारे में बात करेंगे जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ और इसकी तारीख़ के बारे में बात करेंगे, फैसलाबाद के बारे में बात करेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे। फैसलाबाद को तामीर करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ से शीशम के जंगलात काट के सारी लकड़ी इंग्लिस्तान पहुँचा दी। शुरू में ये इलाका ज़रई इलाका था, हर तरह की अजनास यहाँ उगाई जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता सनती तरक्की ने इस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आज फैसलाबाद तरक्की की राह पर गामज़न है, लेकिन यहाँ के शहरियों का सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी का है। यहाँ मीठा और साफ़ पानी मैसर नहीं है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ क्लॉक टावर यानी घंटाघर फैसलाबाद में और ये घंटाघर जो है इसको मलका विक्टोरिया का शुक्रिया अदा करने के लिए 1905 में तामीर किया गया था और ये फैसलाबाद की पहचान है। इसका जो डिज़ाइन है, इसको अगर हम ऊपर से देखें तो पता चलेगा कि ये बरतानिया का जो परचम है इंग्लैंड का, उसकी तरह का बना हुआ है अगर इसको हम ड्रोन से जाकर ऊपर से देखें। क्लॉक टावर का संग बुनियाद जो है वो 14 नवंबर 1903 को लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब सर चार्ल्स रिवाज ने रखा था, जो कि शहर के वस्त में है और इस शहर का नाम लायलपुर था, जिसको बाद में शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद कर दिया गया। जो पत्थर है वो भी हिंदुस्तान से ही इस्तेमाल किया गया और यहाँ के जो लोकल मेसन्स थे, जो मज़दूर थे, उन्होंने ही इसको तामीर किया था और आज ये पूरी दुनिया में फैसलाबाद की पहचान है, क्योंकि फैसलाबाद कपड़े के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ का बनाया कपड़ा पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। दोस्तों फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है
और सर जेम्स लायल के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जो कि अंग्रेज़ दौर में अंग्रेज़ सरकार का हरकारा था। और फैसलाबाद इसका नाम बाद में किया गया और शाह फैसल के नाम पर, जो कि सऊदी अरब के फरमा रवा थे, उनके नाम पर इसका नाम बदल दिया गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हब है इस हवाले से कि यहाँ ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की बनाई हुई चीज़ें ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी भेजी जाती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे कपड़ा आता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बाज़ार 8 बाज़ार हैं। ये 8 के 8 बाज़ार जो हैं इनके अलग अलग नाम हैं जो मैंने आपको बताए, और यहाँ अलग अलग चीज़ों की फ़रोख्त और ख़रीदारी होती है। फैसलाबाद के अंदर सबसे बड़ी खूबी जो है वो है कि फैसलाबाद के लोग बड़े खुश मिजाज हैं, बड़े विटी हैं। जुगत जिसको हम कहते हैं वो लगाना इन पर ख़त्म है। पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े कॉमेडियन जो हैं उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और मैं इफ्तिखार इफ़ी मेरा माड़ा चंगा तलक नहीं, ढेर तलकदारी है फैसलाबादियां दे नाल। ते इस हवाले दे नाल मैं फैसलाबाद आना भी हाँ, फैसलाबाद नूं प्यार भी करना वा, फैसलाबादियां नूं बड़ा प्यार करना वा। तो यह जिहड़ा वीडियो मैं बनाया इत्थे आके वो भी सिर्फ एक प्यार दा लव दा जैस्चर है फैसलाबादियां लई जिहड़े पाकिस्तान च रहिंदे ने या पाकिस्तान तो बाहर रहिंदे ने। तो एक फैसलाबादी जिहड़ा न्यू कासल अपॉन टाइन च रहिंदा है, अदील, उन्हें मैनूं कहा सी कि मैं अपना फैसलाबाद देखना चाहना वा, तो उस वीर दी ख्वाहिश नूं पूरा करने लई अज मैं इत्थे आया। लायलपुर की तामीर के साथ ही अंग्रेज़ ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। बागियों की सरकोबी कर दी गई, उनके ख़ानदानों को कत्ल कर दिया गया। सांदल बार का सारा इलाका अंग्रेज़ों की अमलदारी में आ गया, लेकिन जंगलात काटने, इस शहर को बसाने, उसको तामीर करने में लोकल बाशिंदों पर जिस तरह ज़बरदस्ती जुल्म के पहाड़ ढाए गए वो आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सके। मैं अब लेके जा रहा हूँ आपको टावर के ऊपर, और यहाँ से देखेंगे ऊपर चढ़ के कि मेरा सोहना फैसलाबाद टावर ते चढ़ के कैसा लगता है। आओ मेरे नाल। ये जो हैं लकड़ी की सीढ़ियाँ तो यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इन्होंने सीढ़ियाँ जो हैं टूट चुकी थी उसको जोड़ा है लोहे की सीढ़ियों से, और ये पुरानी सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। और मैंने स्टेप्स नहीं गिने कि मैं कितने स्टेप्स ऊपर आ गया हूँ, लेकिन हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड, क्लॉक टावर। यहाँ बड़ी खूबसूरत ये जालियाँ लगाई गई हैं और बड़ा खूबसूरत मंज़र है यहाँ, और हवा का खातिर खा इंतज़ाम है। मैं इसलिए रुका हूँ कि मुझे सांस चढ़ गया, और अल्टीमेटली मैं आ गया इस वक्त क्लॉक टावर के ऊपर। दोस्तों बड़ा खूबसूरत मंज़र है यहाँ से, और सांस चढ़ गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर के क्लॉक टावर पे, और यहाँ से दूर तक सारे बाज़ार दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों कि इसकी तामीर के लिए जो पत्थर लाया गया था वो सांगला हिल से लाया गया था, जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर के फासले पर है, और ये सारा पत्थर वहाँ से यहाँ मुंतकिल किया गया था। और बड़ी हैरानकुन बात है, सांगला हिल का इलाका भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि चारों तरफ मैदानी इलाका और बीच में एक पहाड़ है। तो ये देखिए, ये सामने कारखाना बाज़ार है, ये इस तरफ अगर आप देखें तो ये मोंटगोमरी बाज़ार है। मोंटगोमरी बाज़ार के साथ इस तरफ अगर आप जाएं ये चिन्योट बाज़ार है। इसकी दूसरी तरफ चलते हैं, ये रेल बाज़ार है, ये कचहरी बाज़ार है जो आप देख रहे हैं दूर तक, और इस बाज़ार का मैं नाम भूल गया, लेकिन ये सारा फैसलाबाद बड़ा खूबसूरत यहाँ से दिखाई देता है और बड़ा हसीन मंज़र है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैलेंस किया गया है, एक इसमें पुली लगी हुई है। दरअसल क्लॉक टावर को चलाने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो ये वाला सिस्टम काम करता है। ये नीचे चलता जाएगा और घड़ी 12 बजाने की तरफ चली जाएगी, और जब
12 बजेंगे तो ये फिर वापस ऊपर चला जाता है। और यही सिस्टम यहाँ घड़ी का लगाया गया, आप ये देखें। और ये ज़मीन में सुराख भी इसीलिए किया गया है कि जू क्लॉक ऊपर चलता है तो ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम नीचे की तरफ चला जाता है। ये अंग्रेज़ के दौर का एक सिस्टम है जो इन्होंने यहाँ बना के लगाया है। मैंने आपको दिखाया फैसलाबाद का तारीख़ी क्लॉक टावर और उसकी तफसील बताई। और अब ये इतनी सारी सीढ़ियाँ उतर कर मैंने नीचे जाना है, तो मुझे दीजिए फैसलाबाद के क्लॉक टावर से इजाज़त और चलते नीचे। ये पसीने आप देख रहे हैं, ये इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आए हैं। और घंटा घर की सारी सीढ़ियाँ चढ़ के इस बूढ़े को ये देखें शराबूर हो गया पसीने में। दोस्तों, ये फैसलाबाद बहुत खूबसूरत जगह है और फैसलाबाद के लोग बड़े अच्छे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मुझे दीजिए फैसलाबाद से इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थोड़ा सब्सक्राइबर भी नहीं। मेहरबानी भाजी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।